सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। चेतना के विस्तार के विषय में आपसे बात कर रहा था, तो उसी संदर्भ में मेरा नेक्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चेतना का विस्तार इस प्रकार से कुछ स्तर हैं और जीवन का जो उद्देश्य है वो पहले स्तर से 7वें स्तर तक जाने का है। पहला स्तर है भौतिक स्तर, दूसरा भावनात्मक स्तर, तीसरा तार्किक स्तर, चौथा रचनात्मक स्तर, पांचवा आध्यात्मिक स्तर, छठा परमात्मिक स्तर और सातवां परब्रह्मिक स्तर। क्योंकि आप सबको, यदि आप अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पे आप हैं, तीसरे पड़ाव से मतलब 30 वर्ष से अधिक के आप हैं सामान्यतः, तो अब तक आपको अनुभव हो गया होगा कि जीवन में हम सब के भीतर जो चेतना है वह कहीं जाना चाहती है, दुखों से, कष्टों से मुक्ति चाहती है, ऐसी कल्पनाएं चाहती है जिसमें आपको कष्ट ना हो, आपको दुख ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको बेचैनी ना हो, आपको अवसाद ना हो, आपको डर ना लगे, आप निडर होकर जी पाए। यह चेतना की परम इच्छा होती है और यही कर्म का आधार भी है। क्योंकि यदि चेतना सुख की अवस्था में है तो कोई कर्म ही क्यों करेगा। तो कर्मों का सिद्धांत ही इसलिए बनाया गया है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे प्रभावित होकर मनुष्य कर्म करने पर विवश है। परंतु प्रकृति कर्मों के करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। अब जो कर्म आप करेंगे उसी के अनुसार एक पूरा पैटर्न, एक पूरा सिस्टम आपके भीतर संचालित हो रहा है। आप जो विचार कर रहे हैं, जो ऊर्जाएं आप में हैं, उन विचारों, उन ऊर्जाओं के कारण एक पूरा सिस्टम आपके भीतर तैयार हो रहा है। एक पूरा रिकॉर्डर आपके अंदर है जो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। और जिस रिकॉर्डर को आप चाहकर भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप कितनी चालाकी दिखा लीजिए, लेकिन वो रिकॉर्डर आपकी जो सीमा है, जो नियंत्रण करने की सीमा है, उससे परे है। एक उदाहरण से इसको समझेंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कल इस समय आप क्या कर रहे थे, तो मेरे प्रश्न पूछते ही आपके भीतर से जवाब सच ही आया होगा कि कल मैं यह कर रहा था। परंतु जब आप किसी को बताएंगे तो बताने की जो प्रक्रिया है उसको आप अवश्य ही नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल सकते हैं। मान लीजिए कि कल आप इस समय दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खा रहे थे। आपके पिताजी ने आपसे पूछा आप क्या कर रहे थे, तो अंदर से तो सच ही आएगा कि चाट पकौड़ी खा रहे थे। लेकिन यदि यह सत्य आप पिताजी को बताएंगे तो आपको मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, कष्ट अनुभव होगा आपको। उस कष्ट से बचने के लिए आप झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। परंतु आपके भीतर कोई बैठा है जो जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और वह जो जानता है उसको आप किसी भी प्रकार के विचार, भाषण, ज्ञान,
तर्क, बिलीफ सिस्टम में नहीं जकड़ सकते। वह परम स्वतंत्रता है और हमेशा सत्य ही बोलता है। तो यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा है, दृष्टा हमारी सभी भावनाओं, विचारों, ज्ञान, तर्क सबसे परे है। यह दृष्टा अनादि अनंत काल से स्वतंत्र है और हमें सद्मार्ग की ओर ले जाने का उपाय करता है। हमें काल्पनिक विचारों से, बिलीफ सिस्टम से बचाता है और एक ऐसी मानसिक दशा हमारे भीतर स्थानांतरित करने का प्रयास करता है जिससे हम स्वयं सत्य का प्रत्यक्षीकरण कर सकें, बिना किसी विचार के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के। अतः यह स्पष्ट है कि साक्षी भाव में स्थिर होकर ही हम मन के परे उठ सकते हैं, भावनाओं के परे उठ सकते हैं। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि भावनाएं आपको काम नहीं करने देती हैं। और आजकल भावनाएं प्रबलतम स्तर पर हैं। छोटी छोटी बातों पर हम इतने भावुक हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं। तो आज का समय अत्यंत जटिल है। अस्थिर भावनाएं हमसे ऐसे काम करा देती हैं कि जिसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इन भावनाओं के प्रचंड वेग के कारण हम विवश हो जाते हैं। तो आज के समय में यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि भली प्रकार से आप जीवन जिए, भली प्रकार से आप जीवन का आनंद प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। और विजय से मेरा तात्पर्य भावनाओं को दबाने में या उनका शोषण करने में नहीं है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जितना अधिक भावनाओं को आप दबाने का प्रयास करेंगे उतने प्रचंड वेग से वो विरोध करेंगी आपका। तो भावनाओं का विरोध करने के स्थान पर साक्षी भाव में स्थिर होकर उनको अनुभव करें। इस प्रकार से कई बार भावनाएं आपको विचलित करती हैं, मन आपको विचलित करता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, डराने का आपको प्रयास करता है। यदि आप डर गए तो मन आपको डराता ही रहेगा, कभी भी आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। तो अपनी चेतना की ऊर्जा बढ़ाएं और अपनी भावनाओं को साक्षी भाव में स्थिर होकर देखें कि क्या हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन परीक्षा के विषय में सोचकर डर जाता है, घबरा जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं, आपकी सांस फूल जाती है, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब तक आप इस स्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक आप इस स्थिति से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिस भी विषय से आप मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति का एकमात्र उपाय है उसे साक्षी भाव में स्थिर होकर देखना, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। यदि आप साक्षी भाव में स्थिर हो गए तो उस विषय की आसक्ति नष्ट हो जाती है।